Hello everyone, this is Arvind Arora here and I hope you are enjoying your life. Today's question is how we can get to success in a life. जब भी मैं मोटिवेशनल सेमिनार लेता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हाउ वी कैन गेट सक्सेस, बट मैं उनसे यही बात बोलता हूँ कि हाउ वी कैन गेट सक्सेस, ये जो क्वेश्चन है उससे पहले एक क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सफलता का मतलब है क्या। ज़्यादातर लोग जब हम पूछते हैं कि सफलता का मतलब क्या है तो वो लोग क्या कहते हैं कि शायद जिसके पास बहुत अच्छा घर वो सफल है, दैट इज़ सक्सेसफुल पर्सन। जिसके पास बहुत सारा पैसा है शायद वो सक्सेसफुल है, या जिसके पास कार है वो सक्सेसफुल है, जिसके पास सब कुछ है वो सक्सेसफुल है। बट ऐसा नहीं है गाइस, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट मनी ऑलवेज। पैसा और पैसे के बारे में सोचना और पैसे को गेन करना सफलता नहीं कहलाती है, शायद हर समय नहीं। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे घूम रहा था, तो घूमते घूमते मुझे बहुत ज़्यादा धूप थी, मुझे प्यास लगी, तो मैं पानी ढूंढ रहा था। तो पानी ढूंढते ढूंढते कहीं मिला नहीं मुझे। एक कॉर्नर पे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी मटके के साथ। मैं उनसे कहा माँ पानी, तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे एक गिलास दिया, मैंने पानी पिया। और पानी पीने के बाद मैंने उनसे पूछा कि माँ कितने पैसे हुए। देन शी रिप्लाइड कि मैं पैसे नहीं लेती। देन आई वाज शॉक्ड कि पैसे नहीं लेती, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर वो चाहे तो आसपास कोई भी नहीं है पानी पिलाने वाला, वो चाहे तो एक गिलास के 5 रुपये भी ले सकती हैं, 10 रुपये भी ले सकती हैं, बट शी वॉज नॉट आस्किंग मनी। तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि माँ आप पैसे नहीं लेते हो तो आपको मिलता क्या है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मुझे जो मिलता है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। उसके बाद मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि क्या आप सफल हो, क्या अपने आप को सक्सेसफुल कह सकते हो। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई बहुत ही सिंपल वे से किया कि संतुष्टि ही सफलता है, सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस। तब मुझे समझ में आया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है मेरे ख्याल से। तो सफलता का मतलब है क्या, इट्स सो सिंपल, जस्ट फॉलो योर हार्ट। एक दिन रुकिए अपनी भागती और दौड़ती ज़िंदगी से, रुककर अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं। क्या आप यही चाहते हैं। आपको मालूम है कि ज़्यादातर सुसाइड कब होते हैं। आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो सुसाइड है वो सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक होते हैं। वो सुसाइड फिजिकल सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंटल सुसाइड की बात कर रहा हूँ। जब हम अपने हार्ट को फॉलो नहीं करते और सिर्फ मजबूरी के लिए काम करते हैं तो हम स्पिरिचुअल सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। और ज़्यादातर लोग सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक वो काम करते हैं जो वो लोग करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ पैसों की मजबूरी की वजह से करते हैं। गाइस, फॉलो योर हार्ट। आप जो काम पसंद करते हैं या जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो काम करिए और उस काम में आपका 100% दीजिए। और उस काम में अपने 100% देने के बाद उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव कीजिए जो हाईएस्ट लेवल है। और उसके बाद हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया अगर आपने, तो आप डेफिनेटली सेटिस्फैक्टली ये बात बोल सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। दैट इज़ कॉल्ड अ सक्सेस। यू नो, बहुत बार बोलते हैं ये चीज़ कि रेज योर बार टू सच अ लेवल व्हेन दैट गॉड वांट्स टू ग्रांट यू फॉर्चून, ही आस्क हे व्हाट यू वांट। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू सक्सेस। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू सक्सेस। और भी उदाहरण हैं, जैसे विवेकानंदा को हम लोग देख सकते हैं, रामानुजन को देख सकते हैं। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी पैसे को फॉलो किया ही नहीं, पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। रामानुजन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जब हम सिर्फ भौतिकवादी विचारधारा के साथ जीते हैं, सिर्फ पैसा 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 सोचते हैं, तो उस समय में रामानुजन को पढ़िए आप, आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। वो इंसान जो सिर्फ गरीबी में जिया हो और मैथ्स को, सिर्फ मैथ्स ही उसके लिए प्यार था, सिर्फ गणित ही उसके लिए प्यार था, और उसने उसमें इतना काम किया विदाउट थिंकिंग ऑफ मनी। ही वॉज वर्किंग एट Madras port as a clerk and he had invented 3,900 new formulas without a mentor, without a university. He had invented 3,900 new formulas in mathematics. Look at the love he has about mathematics. That is the most important thing. और अगर सिर्फ वो पैसों को सोचते तो शायद कभी इन्वेंशन या इतने बड़ी डिस्कवरी मैथ्स में कभी कर ही नहीं पाते। और यू नो, जब वो भारत आए तो ब्रिटेन सरकार उनको पर मंथ बेसिस पे कितना भी पैसा देने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने क्या रिप्लाई किया मालूम। जब उनको पैसा ऑफर किया जा रहा था तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आप भारत देश के युवाओं को दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। He had replied like this. That's why I'm saying again and again and again that the success is not about money, guys. रुकिए, अपनी ज़िंदगी में एक बार रुकिए
और शांत भाव से अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं उसे फॉलो कीजिए गाइस। डू फॉलो योर हार्ट, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। सफलता का यही मतलब है। रुकिए, अपने आप से पूछिए, और जो जवाब मिले उस काम को 100% डेडिकेशन के साथ पैशनेटली कीजिए, और उस ऊंचाई तक जाइए जहां पर परफेक्शन, एक्सीलेंस हो और सेटिस्फैक्शन। यही सफलता कहलाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सफलता अगर ये है, और ऐसी सफलता पाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ अरविंद अरोड़ा एंड माय मेल आईडी इज़ aaroraarvind@gmail.com। आप मुझसे क्वेश्चन जो हैं वो मेरी मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई आंसर दैट। मेरे पास जो परफेक्ट आंसर्स होंगे मैं आपको ज़रूर दूंगा। पर गाइज प्लीज़ प्लीज़ फॉलो योर हार्ट। रुकिए, अपने आप से सवाल कीजिए एंड फॉलो योर हार्ट। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक्स अ लॉट।